ठीक है, तो सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एंड देखो, लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। अगेन लीडरशिप के ऊपर सेशन रहेगा। सो एक्शन प्लान आपको अपना बनाना है हर महीने। ठीक है, देखो, गोल सेट करो अपने। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल हो गया, शॉर्ट टर्म गोल हो गया। ठीक है, ये सेट करो। हर कोई सेट करता है, लेकिन उस लॉन्ग टर्म गोल, जो भी आपका गोल सेट आपने किया है ना, उसको हर मंथ के हिसाब से एक एक्शन प्लान आपको बनाना जरूरी है। हर महीने के हिसाब से आपको गोल सेट करना जरूरी है। ओके, जो भी आपका बड़ा गोल है, जो भी आपका बड़ा ड्रीम है, इसको क्या है, छोटे छोटे गोल्स में आप डिवाइड करो। हर महीने में आप क्या अचीव करना चाहते हो। ठीक है, हर महीने का आपका गोल्स क्या होना चाहिए, हर महीने का आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। गोल हर कोई बना लेता है, काफी इजी है क्योंकि गोल्स बनाने। ठीक है, लेकिन एक्शन प्लान हर कोई नहीं बनाता। करना क्या है ये हर कोई नहीं बनाता। ओके, एंड लीडर की क्या क्वालिटी होती है? फेल होता है, अगेन स्टार्ट करता है, फेल होता है, अगेन स्टार्ट करता है, फेल होता है, अगेन स्टार्ट करता है। ठीक है, रुकता नहीं है वो फेल होने के बाद। वो जीतता तब तक नहीं है जब तक वो रुकता ही नहीं है। जब तक एक लीडर जीत नहीं जाता, जो उसका गोल गोल है उसको अचीव नहीं कर जाता, तब तक वो रुकता नहीं है, चाहे कितने भी वो फेल होता रहे। हर फेलियर से क्या है ना, सीखता है। एक लीडर क्या होता है, अपने हर फेलियर से सीखता है कि क्या मैंने मिस्टेक की, क्या मेरे को यहाँ से सीखना है। ओके, साहसी होता है वो अपने आप को लेके, अपने काम को लेके। ओके, फाइटर, हारने से डरता नहीं है। आपको भी हारने से नहीं डरना है, क्योंकि फेलियर आना मस्ट है यार। फेलियर आएगा तभी तो आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, तभी तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई, देखो, लाइफ बदलना अगर आसान होता ना, तो हर किसी की लाइफ बदली होती। समझ पा रहे हो? लाइफ बदलना अगर आसान होता तो हर किसी की लाइफ बदली होती। आसान नहीं है तभी तो हर किसी की लाइफ बदली हुई नहीं है। ओके, क्या चीज? आसान नहीं है तभी तो हर किसी की लाइफ बदली हुई नहीं है। अगर आसान होता, इजी होता, तो आज हर किसी की लाइफ बदली हुई होती। ठीक है, हर कोई 95% में नहीं होता। एंड लीडर क्या है ना, रिजल्ट पे फोकस नहीं करते। एक लीडर रिजल्ट पे फोकस नहीं करता कभी भी। वो फोकस करता है एक्शन पर, कि डेली का मेरे को क्या एक्शन करना है इस गोल को अचीव करने के लिए। एक्शन पे उसका फोकस होता है। अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो रिजल्ट को पकड़ के बैठता नहीं है कि यार मेरे को तो रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरे को तो रिजल्ट नहीं आ रहा। वो अपने एक्शन में देखता है कि मैंने क्या कमी रही मेरे एक्शन में, क्या कमी रही मेरे काम में। ठीक है, रिजल्ट को लेके नहीं बैठता, एक्शन को देखता है। एंड एक प्रोफेशनल अप्रोच होना आपका जरूरी है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। क्या चीज? आपका एक प्रोफेशनल अप्रोच होना जरूरी है अपने गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग्स आपको लेनी है। आपका ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा होना चाहिए। ओके, बॉडी लैंग्वेज आपकी। ठीक है, एंड रिस्पेक्ट द रूल्स। जो रूल्स हैं, जो नियम बने हुए हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट करनी है आपको। ओके, टीम मैनेजमेंट, टीम को कैसे मैनेज करना है, ये आपको आना चाहिए। एंड अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है आपको। जो भी आपसे गलती हुई, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। जो भी आपको रिजल्ट नहीं आया, तो भाई अपनी गलती से पकड़ो कि मेरे को अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या गलती है। एंड उस चीज को एक्सेप्ट करो, उस पर इम्प्लीमेंट करो, उसको
सही करो, ठीक है। एंड ऑलवेज अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। आप अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करोगे, आपके डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ओके। मदद करो लोगों की, हेल्पिंग नेचर आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। हमेशा लोगों की मदद करने का आपके अंदर माइंडसेट होना चाहिए। ओके। प्रॉपर क्या ना, डॉक्यूमेंट्स रखो अपने पास, प्रॉपर रिकॉर्ड रखो। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास रखा हुआ होना चाहिए। ओके। एंड खुद सीखो पहले, सीखो, उसको सिखाओ। एंड सिखाओ कि वो भी कैसे सिखाएं। आप सीख रहे हो, आप अपने डाउनलाइन को सिखाओ। एंड अपने डाउनलाइन को सिखाओ कि वो भी अपने डाउनलाइन को कैसे सिखाए। ठीक है। सिखाने के लिए सीखो। क्या चीज? सिखाने के लिए सीखो, क्योंकि डुप्लीकेशन का ही वर्क है। एंड हमेशा पॉजिटिव रहो। एक लीडर के पास क्या होती है ना, पॉजिटिव एनर्जी होती है हमेशा उसके चारों तरफ। पॉजिटिव कहीं भी जाता है ना, पॉजिटिव माहौल बन जाता है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है एक लीडर हमेशा हर चीज में क्या है ना, कुछ अच्छा ढूंढता है। ओके। एक लीडर हर चीज में, कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी उसके पास उसके साथ मुसीबत हो, पॉजिटिव वे में उसको देखता है, उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखता है। अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दो लोगों को, ठीक है। जेन्युइन तारीफ करो लोगों की। एंड सिर्फ नेगेटिविटी मत देखो। ओके। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक वाइट बोर्ड है, उस वाइट बोर्ड पे एक ब्लैक डॉट है। तो आपसे पूछा जाए कि आपको क्या दिख रहा है, तो आपको वो पूरा व्हाइट बोर्ड नहीं दिखेगा, आपको वो उस पे एक ब्लैक डॉट दिखेगा। तो ये नेगेटिविटी ही है। ओके। सो नेगेटिविटी देखना बंद कर दो हर जगह, पॉजिटिव चीज देखो हर जगह, ठीक है। जो भी आपके साथ अभी सिचुएशन हो रही है, जो भी अभी कंडीशन है, उसमें पॉजिटिव वे में देखो कि यार क्या मेरे लिए पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव एटीट्यूड ही रियल हैप्पीनेस है। आपका अगर पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपके अंदर है, तो वही रियल हैप्पीनेस है। एंड एक्सक्यूजेस मत दो, ठीक है। एक्सक्यूजेस मत दो। देखो बहाने हर कोई क्रिएट करता है, या तो आप बहाने क्रिएट करोगे या आप ग्रोथ क्रिएट करोगे। तो एक चीज पे फोकस करो, या तो बहाने या ग्रोथ। डिपेंड ऑन यू, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो कोई भी प्रॉब्लम है ना, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी जरूर आती है। तो आपका माइंडसेट प्रॉब्लम को सोल्व करने का होना चाहिए, और क्या उससे बेनिफिट मेरे को है, क्या उसमें अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। महत्वाकांक्षी आपको होना है, क्योंकि एक लीडर क्या है ना, महत्वाकांक्षी होता है। एक जो लीडर होता है वो महत्वाकांक्षी होता है, ठीक है। कुछ करना चाहता है वो, कुछ अपने उसके कुछ गोल्स है, कुछ उसके डिजायर है, ठीक है। कुछ अचीव करना चाहता है वो। And सामने वाले पर्सन को उसके गुणों से पहचान करता है वो। सामने वाले लोगों की उसके गुणों से पहचान करता है एक लीडर। एंड विजन रखता है भाई वो, लॉन्ग टर्म की सोच के चलता है। ये नहीं कि यार आज उसको रिजल्ट नहीं आ रहा, 2 दिन, मतलब शॉर्ट टर्म। देखो शॉर्ट टर्म पहली बात, अगर आप शॉर्ट टर्म में उलझे हुए हो ना, तो आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। किसी भी फील्ड में आप देख लो, शॉर्ट टर्म क्या यार, शॉर्ट टर्म
प्लेजर के चक्कर में आप अपने करियर की रेड रेड मार दे रहे हो। लॉन्ग टर्म सोचो ना। अभी अभी तो आपका चल जाएगा, 1 2 साल तो आपका चल जाएगा। लॉन्ग टर्म की आपको सोच के चलनी है कि 5 साल बाद कैसे होगा, 10 साल बाद कैसे होगा। तो लॉन्ग टर्म की सोच के चलो ना, ठीक है। तो एक लीडर हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलता है। हर किसी को सुनने के लिए ओपन रहता है। लिसन टू एवरीबडी। ओके। ओपन टू लिसन एवरीबडी। हर किसी को सुनता है। ये मैटर नहीं करता कि वो उससे एज में छोटा है या उससे एज में बड़ा है। सीखने को उससे मिल रहा है तो बस। सामने वाला अगर सिखा रहा है तो भाई वो नॉलेज में उससे बड़ा है, ठीक है। एंड हमेशा ओपन माइंडेड रहता है सीखने के लिए एक लीडर। ओके। एंड देखो, बदलाव जरूरी है, चेंजेस जरूरी है। आप में से काफी लोग बदलाव करना नहीं चाहते अपने अंदर। बदलाव हुआ है तभी तो इतनी चीज डेवलप हुई है। तो बदलाव आना जरूरी है, चेंजेस आना जरूरी है, ठीक है। बदलाव करोगे अपने अंदर तभी सही आपका गोल्स, मतलब तभी आपकी लाइफ बैलेंस होगी। अगर आप जैसे अब तक है वैसे ही रहोगे, सेम हैबिट, सेम आपका एक्टिविटी, तो सेम जैसा अभी तक आपको मिल रहा है वैसे ही आपको मिलेगा। चेंज करना है खुद को। एंड आपका बिहेवियर काफी मैटर करता है। आपका बिहेवियर कैसा है लोगों को लेकर, आपका बिहेवियर कैसा है फॉरएवर को लेकर, ठीक है। ये काफी मैटर करता है। लोगों से आप कैसे बात करते हो, ठीक है, कैसे जज करते हो सामने वाले को, ठीक है। आपको साहसी होना है। एंड फैसला लेना आपको आना चाहिए। डिसीजन मेकर बनना है आपको। आपको खुद से डिसीजन लेना आना चाहिए। आपकी लाइफ है, अगर आप ही डिसीजन नहीं लोगे अपनी लाइफ का, तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हो। तो खुद आप डिसीजन लो अपनी लाइफ का, ठीक है। लीड करना आपको आना चाहिए। टीम को कैसे लीड करना है, टीम को कैसे मैनेज करना है, ये आपको आना चाहिए, ये आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। टीम मैनेजमेंट के अंदर आता है ये। रिस्क टेक। देखो, रिस्क टेकर आर मनी मेकर। हाँ, स्कैम 992 किसने देखी है? हर्षद मेहता। उसमें एक लाइन कही गई है कि रिस्क है, रिस्क से इश्क है। मतलब ट्रेडिंग करते हैं वो स्टॉक मार्केट में। तो वो उसने देखो कहा कि रिस्क से इश्क है, कुछ मतलब इससे रिलेटेड है। अभी लाइन पे ऊपर याद नहीं आ रही है, लेकिन है ना। तो मतलब ये है कि रिस्क टेकर आर मनी मेकर। ओके। तो रिस्क लेना जरूरी है, रिस्क लेना स्टार्ट करो। ओके। अब ये नहीं कि गेम्बलिंग में पड़ जाओ आपकी भाई। ड्रीम इलेवन पे टीम बनाते हैं, पैसे लगाते हैं, ठीक है। रिस्क है ये तो, अगर जीत गई तो अच्छी बात है, नहीं जीते तो भाई रिस्क लिया है हमने तो। वो रिस्क नहीं है, वो सट्टा है, वो जुआ होगा आपका, ठीक है। ड्रीम इलेवन जूपी वगैरह ये रियल में रिस्क लेना नहीं है। ये जुए के अंदर आ रहा है, ठीक है। कहीं आप सोचो कि यार सर ने कहा था कि रिस्क लो, चलो ड्रीम ड्रीम इलेवन पे 100 रुपए की टीम बनाते हैं, मतलब जितनी की बनती हो टीम बनाते हैं, रिस्क लेते हैं। अगर जीत गए तो बढ़िया बात है, नहीं जीते तो रिस्क लिया है हमने तो ऐसा नहीं। वो गेमलिंग है यार, ये समझो, ठीक है। वो चीज गेमलिंग है, सट्टा है वो चीज, जुआ है वो चीज। और आप जिनके कहने पे उस चीज को स्टार्ट कर रहे हो ना, आप किसके कहने पर उस चीज को स्टार्ट कर रहे हो? आप अपने सेलिब्रिटी, आप अपने फेवरेट एक्टर के कहने पे उस चीज को स्टार्ट कर रहे हो, जो कि आपको सिखा रहे हैं जुआ खेलना। तो बाहर रिस्क लेना कोई जेन्युइन रिस्क लेना नहीं है, वो गेमलिंग हो गया। रिस्क आपको कैसी जगह लेना है?
अपने करियर से रिलेटेड आप रिस्क लो, ठीक है। ओके, बिजनेस में जैसे एक बिजनेसमैन लेता है ना रिस्क, सेम ऐसे आप रिस्क लेना स्टार्ट करो, ठीक है। एंड गोल सेट करो अपनी। देखो, गोल और ड्रीम, इसमें डिफरेंस होता है। अंतर समझना गोल्स और ड्रीम में। ड्रीम क्या है कि मेरे को ऐसा घर चाहिए, मेरे को घर ऐसा चाहिए, मेरे को ये कार चाहिए, ये ड्रीम होता है, ठीक है। एंड गोल क्या है? स्मार्ट गोल आपको बनाने हैं। गोल क्या है कि भाई मेरे को ये घर चाहिए, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ कि क्या क्या मतलब इस गोल को अचीव करने के लिए क्या मेरे को वर्क करना पड़ेगा, क्या मेरा एक्शन प्लान रहेगा, क्या मेरी डेली एक्टिविटी रहेगी, क्या मेरा मंथली टारगेट रहेगा, क्या मेरा ईयरली तक गोल रहेगा। प्रॉपर ये चीज आती है गोल के साथ। सपोज आपको घर बनाना है, घर की कीमत अराउंड अराउंड 5 CR है, तो उस 5 CR के लिए मेरे को क्या चीज करनी पड़ेगी। डेली की आपकी एक्टिविटी, एक एक घंटे की आपकी एक्टिविटी सेट होती है गोल के साथ। ये डिफरेंस है गोल में एंड ड्रीम में, ठीक है। गोल कैसे बनाने हैं आपको हमेशा? पहली चीज डेडलाइन सेट करनी है आपको गोल्स की। गोल्स की आपको एक डेडलाइन सेट करनी है। डेडलाइन समझते हो ना कि मेरे को इस तारीख से पहले पहले ये चीज अचीव करनी है, या इस तारीख तक अचीव करनी है। ओके, तो गोल्स आपको इस तरीके से सेट करने हैं, स्मार्ट तरीके से आपको अपने गोल सेट करने हैं। स्मार्ट कैसे मतलब? एस स्पेसिफाई, क्लियर गोल, क्लियर, ठीक है। A to Z, यहाँ ये नहीं कि मेरे को घर ऐसा बनाना है, ऐसा नहीं। A to Z, क्या क्या चीज उसके अंदर होनी है, कैसे कैसे आपको, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर क्लियरिटी के साथ। स्मार्ट में M, इसको मापा जा सके, ये जेन्युइन हो, मापा जा सके। ये नहीं कि आप अभी हो स्टार्टिंग में और आपने गोल ले लिया कि मेरे को 1 साल में 1 करोड़ कमाना है। नहीं हो पाएगा भाई, जेन्युइन नहीं है। हाँ, 1 लाख हो पाएगा। ओके, तो मापा जा सके ऐसे गोल आपको सेट करने हैं। ए, अचीवेबल, जो अचीव किए जा सके। अब ये नहीं है कि मेरे को घर बनाना है चांद पे, तो ये तो कोई जेन्युइन नहीं है ना। अचीवेबल गोल आपको बनानी है, ओके। एंड रियलिस्टिक, जो डिजर्व करते हैं। एंड टी, टाइम बाउंड, ठीक है, एक डेडलाइन के साथ कि किस टाइम पे आपको चाहिए एग्जैक्ट। ये होता है स्मार्ट गोल बनाने का तरीका। ओके, डिफाइन योर गोल। अपने गोल को डिफाइन करो, ठीक है। प्रॉपर क्लियरिटी के साथ समझो अपने ड्रीम को, जो भी आपका गोल है। एंड क्रिएट विथ इमेज, इमेज क्रिएट करो। मेरा आपको दिख रहा है ना, मैं आपको दिखाऊं एग्जांपल अगर आप मेरी notebook- ये है। देखो, प्रॉपर मैंने सामने भी लगा रखा है, ये विजन बोर्ड भी। और ये मेरी पूरी नोटबुक इसीलिए मैंने क्रिएट कर रखी है, ठीक है। इसमें सिर्फ कार वगैरह बाइक वगैरह ही है, और कुछ इसके अलावा नहीं है। अब देखो एक एक चीज प्रॉपर, लेकिन आप एक एक चीज है प्रॉपर इमेज के साथ है। ठीक है, पूरी दिखाऊं? हाँ जी।
पूरी शेयर करूंगा आपको, बताओ। ओके, पूरी शेयर करते हैं, ठीक है। ओके, देख पा रहे हो? तो ये है मतलब, देखो, प्रॉपर एक चीज लिखी हुई है, प्रॉपर। ओके, तो इस तरीके से, ठीक है, क्रिएट विद इमेज, इमेज के साथ क्रिएट करो। ये तो सिर्फ कार वगैरह या फिर बाइक वगैरह उस चीज के हैं। बाकी और भी काफी है, जैसे फाइनेंशियली, इस तरीके से, मतलब ना। एंड एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स, बिलीव रखना है आपको अपने ड्रीम्स पर, अपने गोल्स पर, कि यहाँ भी डेफिनेटली अचीव होगा। प्लानिंग बनाना जरूरी है। प्लानिंग बनाओ कि किस तरीके से मैं अचीव करूंगा, क्या मेरे को डेली एक्टिविटी करनी होगी, क्या मेरा डेली शेड्यूल रहेगा, क्या मेरा मंथली गोल रहेगा, क्या मेरा ईयरली गोल रहेगा, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में बांट के प्लानिंग करनी है आपको डेली एक्शन की। ओके जी। एंड नो योर पर्सन, अपने पर्सन को समझो, अपने पर्सन को समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसका नेचर कैसा है, माइंड उसका कैसे है, ठीक है। ये समझो। क्या चीज? अपने पर्सन को आपको समझना है कि पर्सन का नेचर कैसा है, माइंडसेट कैसा है पर्सन का, कहना क्या चाहता है पर्सन है। हाँ जी। देखो, पर्सन आपको काफी रीजन देगा काम ना स्टार्ट करने की। आपको पर्सन को रीजन देने काम स्टार्ट करने के। समझ पा रहे हो? पर्सन आपको मना करने के लिए हजारों रीजन बना देगा। आपको सिर्फ एक ऐसा रीजन बनाना है जिसके बेहा पे पर्सन आपके साथ काम करने के लिए स्टार्ट हो जाएगी। ओके। सामने वाले की प्रॉब्लम पे आपको बात करनी है। सामने वाले की प्रॉब्लम पर आपको बात करनी है। क्या प्रॉब्लम है सामने वाले पर्सन की, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। क्या उसकी नीड है, नीड को आपको समझना है। वाई पर्सन की क्लियर करनी है। पर्सन का व्यवहार समझो, ठीक है। पर्सन को परखो, पर्सन का व्यवहार समझो, पर्सन को परखो कि आपको उसको लाना है या नहीं लाना है। हर किसी, देखो, हर किसी को नहीं लाना, ठीक है। जो पर्सन आपको लगे कि भाई ये जेन्युइन है, ये इसका व्यवहार ठीक है, ठीक है, एंड ये डिजर्व करता है, उसको आपको लाना है। अगर आप क्वांटिटी पे फोकस करोगे, मतलब रिजल्ट वही है। दो क्वालिटी पर्सन, 200 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी पर्सन, ठीक है। उन 200 में से 198% क्या है ना, वे 200 जितना रिजल्ट क्रिएट करेंगे, उतना आपके दो क्वालिटी पर्सन रिजल्ट क्रिएट कर देंगे। तो क्वालिटी पीपल पे आपको फोकस करना है, ठीक है, क्वालिटी पर्सन पे आपको फोकस करना है। एंड अपना नेचर फील ऐसा करवाओ पर्सन को
कि भाई वो आपके साथ अटैच हो जाए प्रॉपर, ठीक है। डीप जाके आपको बात करनी है पर्सन के साथ, डीप, गहराई में जाकर। ओके। देखो आपको ऑब्जेक्शन आएंगे, पर्सन ऑब्जेक्शन पुट करेगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्शन को रिजेक्शन मत बनाना। पर्सन के ऑब्जेक्शन को आप रिजेक्शन मत बनाना। देखो क्लास में जो टॉपर होता है, जो सबसे अच्छा पढ़ता है, वही सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है। आई एम राइट? यस या नो? जो सबसे ज्यादा पढ़ता है वही सबसे ज्यादा क्वेश्चन करता है, और जो पढ़ता ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो क्वेश्चन ही क्या करेगा। तो सेम, अगर पर्सन आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है, ठीक है, आपसे डाउट वगैरह, मतलब आपसे ऑब्जेक्शन जो ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो दो रीजन है। या तो उसको क्लियरिटी चाहिए, इसलिए वो आपसे ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो उसको क्लियरिटी दो। और या फिर वो सिर्फ बहाने ही दे रहा है रियलिटी में, तो उससे सिंपल वे में क्लियर करो कि भाई ये जो तुम्हारे एक्सक्यूजेस आ रहे हैं, ये जो तुम कह रहे हो कि अभी पैसे नहीं है लेकिन काम तो स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये जेन्युइन है, या आप मेरे से साफ मना नहीं कर पा रहे इसलिए आप मेरे को इस वे में टाल रहे हो। जेन्युइन है, या आप मेरे को मना नहीं कर पा रहे इसलिए आप मेरे को ये ऑब्जेक्शन पुट कर रहे हो। तो अगर वो कहेगा कि हाँ सर जेन्युइन है, तो उसको सोल्यूशन दो एंड क्लियरिटी दो। और अगर वो कहेगा कि हाँ सर मेरे को काम स्टार्ट नहीं करना, मैं आपसे डायरेक्ट मना नहीं कर पा रहा था इसलिए मैंने ये कहा, तो भाई उसका बाय बाय करो उसको, हैप्पी खुशी के साथ बाय बाय करो उसको, ओके चलो कोई बात नहीं यार, आपको नहीं करना, थैंक यू मेरा टाइम बचाने के लिए, थैंक यू अपना भी टाइम सेव करने के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट, जो भी आप काम करो उसमें ग्रोथ मिले आपको। ओके, इस तरीके से आप उसको मना कर दो। कॉन्फिडेंट क्लोजिंग आपको करनी है, ठीक है। बिना समझे आंसर मत करो, ठीक है, कन्विंस मत करो पर्सन को। देखो पर्सन आपके साथ क्लोज होगा क्लियरिटी से। अगर आप पर्सन को क्लियरिटी दोगे तो पर्सन आपके साथ क्लोज होगा। और अगर आप पर्सन को क्लियरिटी ना देके कन्विंस करोगे, तो पर्सन आपके साथ क्लोज नहीं होगा। ट्रस्ट बिल्ड करो पर्सन के साथ, ठीक है। नीड आइडेंटिफाई करो पर्सन की। एक गुड रिलेशन बनाओ। गुड रिलेशन बनाना है बेस्ट फ्रेंड की तरह, क्लोज फ्रेंड नहीं। क्लोज फ्रेंड में तो तू हाँ गाली वगैरह की बात होती है, ठीक है। गुड फ्रेंड की तरह आपको वो रिलेशन बनाना है। एंड प्रॉब्लम को समझना है पर्सन की। पर्सन की प्रॉब्लम से आपको अटैच करना है फॉर एवर। पर्सन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको फॉर एवर से निकालना है। पर्सन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको फॉर एवर से देना है, ठीक है। आपको ना और हाँ दोनों के लिए प्रिपेयर होना है। ये नहीं कि आपके तो माइंड में कि हाँ भाई पर्सन तो हाँ करेगा। भाई ना भी कर सकता है, कोई चांसेस हाँ कि नहीं है थोड़ी, ओके। ना और हाँ दोनों के लिए आपको प्रिपेयर होना है। क्यों उसको स्टार्ट करना है, एक स्ट्रोंग रीजन आपको देना है पर्सन को। क्यों पर्सन को स्टार्ट करना है, एक स्ट्रोंग रीजन दो, ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक आपको? देखो क्वालिटी तो आपको मैंने बताई, ठीक है, क्या क्या चीज आपको करनी है, क्या क्या चीज आपको अपने अंदर इंप्लीमेंट करनी है, ये चीज मैंने आपको बताई, ओके। तो आई नो आपको अच्छा लगा होगा। देखो सीसी आपको कॉन्फिडेंट क्लोजिंग करनी है। एंड पर्सन आपके साथ तभी आप वर्क स्टार्ट करेगा, तब आप पर्सन को क्लियरिटी दोगे, कन्विंस नहीं करोगे, क्लियरिटी दोगे। और एक जरूरी बात हो, आप पर्सन को वैल्यू दे रहे हो 5,000 रुपए की, और पर्सन आपके साथ टू सीसी करेगा, नहीं करेगा ना, तो उसको टू सीसी के प्राइस से ज्यादा वैल्यू दो। उसको वैल्यू इस लेवल की प्रोवाइड करो कि उसको टू सीसी की अमाउंट काफी छोटी लगे। अच्छा आप 5 वाला पेन 10 मिनट लेने को तैयार हो, नहीं लोगे ना, तो भाई सेम ऐसे ही यार, ठीक है, आप उसको क्लियरिटी तो दे रहे हो,
5,000 रुपए की, और उससे आप 2 सीटी की उम्मीद रख रहे हो। नहीं होगा यार, कैसे हो जाएगा। क्लियरिटी दो उसको, वैल्यू दो इसको, लाख डेढ़ लाख की, कि हाँ भाई क्या चीज तेरे को मिलेगी 2 सीसी करने से। ओके। उसको पर्सनल आप उसको ये सिखाओ कि तेरे को सीखने को क्या क्या मिलेगा, स्किल्स तेरे अंदर कौन कौन सी डेवलप होंगी। ये चीज क्लियर करो आप पर्सन को। ओके। सो बाकी क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अगर कोई डाउट हो आपका, कोई क्वेश्चन हो आपका, तो देखो ड्रीम्स, आपको गोल अचीव करने के लिए ना डेली के शेड्यूल आपको बनाना होगा, डेली की एक्टिविटी आपको लिखनी होगी कि रोज मेरे को क्या काम करना है जो मैं अपने इस गोल के पास पहुंच जाऊं, रोज। ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। ये नहीं कि 5 दिन काम किया बाकी 2 दिन फिर रेस्ट कर लिया, या फिर 5 दिन काम किया 5 दिन रेस्ट कर लिया। अगर एक भी दिन आपने रेस्ट किया ना, तो आप एक सप्ताह पीछे जा रहे हो। ओके। तो रेस्ट करो, लेकिन ब्रेक मत करो काम को, कंसिस्टेंसी मत तोड़ो। आप डेली का 10% दो, लेकिन डेली दो। ठीक है। एंड देखो, एथिकल वे से वर्क करो, ठीक है। अगर आप एथिकल वे से वर्क करते हो तो काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, फिर फर्स्ट एंड लास्ट प्लेटफॉर्म है, ये समझ लेना आप। मैंने और भी देखी है कंपनियां, देखो इंडस्ट्री बढ़िया है, कंपनी और भी अच्छी है, ठीक है, लेकिन इस लेवल की कंपनी कोई नहीं है फॉर एवर की। ठीक है। तो आपके पास अगर बिजनेस आया है, तो बिजनेस पार्टनर भी आएंगे। टाइम लग सकता है, ठीक है। टाइम ये नहीं कि तुरंत ही आ जाएगा। ओके। तो टाइम लग सकता है। अब बोर्ड ने आपको बिजनेस दिया है, तो बिजनेस पार्टनर भी डेफिनेटली देंगे। बस आपको वर्क करना है अपनी स्किल्स पे, वर्क करना है अपनी पर्सनैलिटी पे, खुद को इम्प्रूव करना है। ठीक है। खुद पे आपको वर्क करना है बस, इतना आप ध्यान रख लेना। सीखने पे आपको फोकस करना है हमेशा, क्योंकि योर लर्निंग, जितनी ज्यादा आपकी लर्निंग होगी इतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। ठीक है। योर स्किल्स डिपेंड ऑन योर इनकम। बाकी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। डेली हैबिट्स में आपका बुक्स होना चाहिए, चाहे 10 पेज पढ़ो, लेकिन बुक पढ़ो डेली का। ओके। ठीक है। बाकी एंड करते हैं सेशन, एंड मिलते हैं कल। कल शनिवार रहेगा, तो कल किस टॉपिक पे सेशन लगाएं? कल कंटेंट क्रिएशन के ऊपर टॉपिक लगाते हैं कि कैसे आप कंटेंट क्रिएट करोगे। क्योंकि देखो कंटेंट आज की डेट में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप भरपूर मात्रा में लीड्स ला सकते हो। तो कंटेंट के ऊपर कल हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है। कंटेंट एंड कैसे सोशल मीडिया आपको अच्छी करनी है अपनी अकाउंट वगैरह। ओके। मेरा भी अकाउंट सस्पेंड हो चुका था, तो नया अकाउंट बनाया, मैं भी इस बेस पे अपना अकाउंट थोड़ा अच्छी तरीके से क्रिएट करूंगा। ओके। तो बाकी एंड करते हैं सेशन, एंड बताना कैसा लगा आपको सेशन। ठीक है। ओके।